गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं सर्वदं वर्षितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले गुरुजी भगवान की जय। बोले शिव शंकर भगवान की जय। हिमालय के समीप सप्त ऋषियों का आगमन। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस ब्राह्मण का बात सुनकर मैंने तो घबरा गए और बोले, शैलराज, इस वैष्णव ब्राह्मण ने किस प्रकार शिव निंदा की है। आप थोड़ा शिव भक्तों से मिलकर उसका निर्णय कर लो। यदि ऐसा ही हो तो पार्वती को कुरूप शिव के हाथ न सौंपा जाए, नहीं तो मैं विष खा लूँगी। इस प्रकार कहते कहते मैना रोने लगी। इधर श्री महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों का स्मरण किया। सप्त ऋषि कल्प वृक्ष की भांति शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए। तब उन्होंने कहा, प्रभु आज्ञा करो। उस समय सिद्धि मूर्ति अरुंधति भी साथ भी थी। सदाशिव उनकी प्रार्थना सुनकर बोले, ऋषियों, पापी तारकासुर देवताओं को अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी उसे वर दे चुके हैं और पार्वती जी ने भी मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की है। उसी की इच्छा अनुसार वर देना कर्तव्य है। इन बातों से मैं पार्वती जी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। ऋषि से पूर्व में भिक्षुक रूप धारण कर हिमालय के पास गया। उन्होंने मुझे परम ब्रह्म जाना और अपनी कन्या देने के लिए वे तैयारी हो गए। इसके बाद देवताओं के प्रार्थना करने पर फिर मैं ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमालय के पास गया। मैंने अपनी निंदा आप ही से कर डाली, जिससे वे मुझे घृणा करने लग गए। अब तो मेरे साथ पार्वती का विवाह भी नहीं करना चाहते। इसी कारण तुम लोग शीघ्रतापूर्वक उनके पास जाओ, हिमालय एवं मैना को समझा कर आओ, जिससे वे मेरे साथ पार्वती का विवाह कर दें। यह सुनकर मुनिगण अत्यंत प्रसन्न के साथ हाथ जोड़कर चले गए। हिमालय सूर्य के समान तेजवान मुनियों का दर्शन करके आनंद में उठकर खड़े हुए। उनका आदर सत्कार करके उन्हें यथोचित आसन पर बिठाया और कहने लगा, मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ हूँ। आप तो पूर्ण काम हैं, किंतु मुझे भी अपना सेवक जानकर कुछ सेवा के लिए आज्ञा करें। वशिष्ठ मुनि का उपदेश। मुनि बोले, शैलराज, भगवान शंकर जगत के पिता हैं और पार्वती जी जगत की जननी हैं, और तुम श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ करके अपने जन्म को सफल करो। ऋषियों के वचन सुनकर हिमालय बोले, ऋषिगण, आप लोग सत्य कह रहे हो, किंतु अभी अभी वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताकर शिव के साथ पार्वती का विवाह की मनाही कर दी है, जिससे पार्वती की माता को भवन में चली गई है। वह कहती है कि अपने पार्वती का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूँगी और मेरा भी ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है।
ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इतना सुनकर सप्तऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। वहाँ पहुंचकर अरुंधति ने देखा मैना शोक में मूर्छित होकर पड़ी हुई है। तब अरुंधति उसके वचन कहने लगी, मैना उठ बैठो, तुम्हारे कल्याण करने के लिए अरुंधति के साथ सप्तऋषि पधारे हैं। तब मैना खड़ी हो गई, अपने सामने श्री अरुंधति को देखकर नमस्कार किया और बोली, यह मेरा भाग्य है, न मालूम किस जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं जिससे मेरे घर श्री वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी पधारी है। आज्ञा करें, मैं आपका क्या सेवा करूं? ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तब तो श्री अरुंधति जी ने मैना का भांति भांति प्रकार से भगवान शंकर के विषय में अनेक प्रकार के समझाया। इस प्रकार समझाकर वह ऋषियों के साथ ऋषियों के पास आए। इधर सप्त ऋषिगण भी हिमालय को समझा रहे थे। वे कह रहे थे कि शैलराज अपनी पुत्री पार्वती जी को श्री महादेव जी का अर्पण करके भगवान के सुरसुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान महादेव परम योगी हैं, वे तो विवाह करना ही नहीं चाहते, किंतु तारकासुर के नाश के लिए उन्हें देवतागण प्रार्थना करके विवाह को बाध्य कर रहे हैं। इसी कारण तुम्हारे कन्या ने भी घोर तपस्या द्वारा उनसे यही वर मांगी कि आप भी मेरे पति बनो। हिमालय बोले, हे ऋषियों, मैं चाहता हूँ कि पुत्री तो राजपुत्री हैं, राजाओं जैसा सुख भोगती हैं, किंतु शिव जी के घर तो स्वर्ण धन वैभव आदि कुछ नहीं है। वहाँ तो भोजन पदार्थ भी नहीं दिखाई देते। यह कन्या वहाँ जाकर क्या खाएगी, क्या सुख पाएगी? अब आप ही बातों पर विचार करें। वशिष्ठ जी बोले, शैलराज, तुम शिव स्वरूप को जानते ही नहीं। उनका धनपति कुबेर सेवक है, उसके यहाँ धन की कौन सी कमी है? जो सारे संसार को उत्पत्ति पालन तथा श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोजन का क्या दुख है? ब्रह्मा विष्णु उनके अंग हैं, उन्होंने मुख से सरस्वती, वक्ष स्थल से लक्ष्मी एवं अपने तेज से शिवा प्रकट किए। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रही है एवं होती रहेगी। अपनी कन्या सदा शिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तप करते समय देवताओं की प्रार्थना करने से सदा शिव तुम्हारे कन्या के समीप पहुँचे और उसे वर दिया। तुम्हारी कन्या के ही कथन से शिव जी तुमसे कन्या मांगने के लिए तुम्हारे घर पधारे और सदा शिव को प्रसन्न होकर उस समय तुमने कन्या देने के लिए वचन दे दिया। अब उन वचनों से हट रहे हो, यह उचित नहीं है। यदि प्रेम से तुमने उनको कन्यादान न दिया तो भगवान शंकर बलपूर्वक तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, यह समझ लो, इसमें तुम्हारी एक भी शिखर न रहेगा। इससे पहले इंद्र द्वारा पंख काटे दिए गए हैं, अब अपने शिखरों को भी नष्ट करना चाहते हो। शैलेंद्र, केवल कन्या के कारण अपना कुल क्यों नष्ट कर रहे हो? कुल की रक्षा के लिए एक कन्या का त्याग कर देना अच्छा होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। देखो, अनरण्य राजा ने भयभीत होकर अपनी पुत्री को ब्राह्मण को दे दिए और अपने संपत्ति तथा परिवार की रक्षा के लिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब अरण्य राजा की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद,
अरण्य राजा की बात सुनकर हिमालय पूछने लगे, हे महर्षि, अरण्य ने राजा की पूरी कथा सुनाइए। वशिष्ठ कहने लगे, पर्वतराज, इंद्र सावर्णी नाम का जब 14वां मनु हुआ है, उसी के वंश में राजा अरण्य हुए हैं। वह भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे। 7 द्वीपों पर इनका राज्य था। इन्होंने ही अपने कुल में भृगु जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। इनकी 5 रानियां थी। 100 पुत्र तथा लक्ष्मी के समान परम सुंदरी पद्मा नाम की एक कन्या थी। यह कन्या राजा तथा रानियों को बहुत प्यारी थी। राजा बड़े उदारात्मा थे। एक बार सब देवताओं ने कहा, आप इंद्र के समान सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करो, किंतु इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब इनकी परम प्रिय कन्या विवाह के योग्य हुए तो उन्होंने उसके वर की खोज के लिए चारों ओर पत्र भेजे। चारों ओर वर की तलाश होने लगी। इतने में तप करके लौटते हुए पिप्पलाद ऋषि ने वन में एक मनुष्य को अपनी स्त्री के साथ विहार करते देख लिया। ऋषि के मन में भी कामवासना जग गई। स्त्री किस प्रकार प्राप्त हो, यह विचार करते करते ऋषि अपने स्थान पर पहुँचे। कुछ समय के बाद एक दिन पिप्पलाद पुष्पप्रदा नामक नदी पर स्नान करने गए। वहाँ अरण्य की परम सुंदरी कन्या भी आई हुई थी। उसकी सुंदरता देखकर वे मोहित हो गए। ऋषि ने कन्या के आसपास खड़े हुए मनुष्य से उनका परिचय पूछा। उन लोगों ने कहा, अरण्य राजा के पद्मा नाम की कन्या है। आपका मन इस पर मुग्ध हो गया है क्या? जाकर राजा से मांग क्यों नहीं लेते? इस प्रकार के हास्ययुक्त वचन सुनकर मुनि लज्जित हो गए और अपने दिल में उसे पाने की इच्छा कर ली। उसके बाद स्नान नित्यकर्म शिव पूजन आदि करके पिप्पलाद राजा अरण्य की सभा में चले गए। राजा ने मुनि को देखकर प्रणाम किया और विधिवत पूजन करके उनको आसन पर बिठाएं। ऋषि से सेवा पूछी। ऋषि ने राजा से उनकी कन्या याचना की। इतना सुनकर वह राजा चुप हो गए। कुछ क्षण के बाद ऋषि फिर बोले, राजन, अपनी कन्या शीघ्र ही मुझे दे दो, नहीं तो कुल के साथ तुमको क्षण भर में ही भस्म कर दूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लग गए। रानियां, नौकर, चाकर सब के सब रोने लगे। इन बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दे दी जाए? लोग क्या कहेंगे? राजा इसी चिंता में घुल रहे थे। उसी समय राज पुरोहित तथा राजगुरु वहाँ आ गए। राजा ने रोते रोते उस ऋषि का वृत्तांत सुनाया। पुरोहित तथा गुरु विचार कर राजा से बोले, राजन, आपकी कन्या का किसी के साथ विवाह तो करना ही है, फिर इससे साथ ही विवाह क्यों ना कर दो, जिससे आपके कुल की रक्षा हो जाए। इस ब्राह्मण द्वारा कुल का विनाश हो जाना अच्छा नहीं। सब प्रकार पुरोहित एवं गुरु के वचन सुनकर बुद्धिमान राजा ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके मुनि को अर्पण कर दी। मुनि ने भी विधिपूर्वक पद्मा के साथ विवाह करके अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से विदा लेकर अपने स्थान चले गए। इस शोक में राजा राजपाट छोड़कर वन में चले गए और रानी भी वन में चली गई। पति तथा कन्या का स्मरण करके रानी की मृत्यु हो गई। इधर घर में भी सारा परिवार नौकर चाकर राजा के बिना
दुखित हुए। राजा अरण्य ने वन में जाकर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शिवलोक को प्राप्त हो गए। अरण्य राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हिमालय राज, इस प्रकार अरण्य राजा ने अपने कन्या को देकर अपने कुल धन आदि सबकी रक्षा कर ली, इसलिए अब तुम भी अपने कन्या शिव को अर्पण करके सब देवताओं की अधीन कर लो। बोले शिव शंकर भगवान की जय। पद्मा पिपललाद की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, हिमालय अरण्य की कथा सुनकर कहने लगे, मुनिवर, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई है। अब कृपा करके पिपलादि की कथा सुनाइए। पद्मा के साथ विवाह कर ऋषि ने कहाँ निवास किया और क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, पर्वतराज, वह पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे, कमर झुक गई थी, काँप काँप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा के साथ विवाह करके अपने कुटिया पर निवास करने लगे। वह पद्मा साक्षात लक्ष्मी थी। अपने पति को साक्षात विष्णु समझकर उसकी सेवा पूजा करने लगी। एक दिन पद्मा स्वर्णदा नामक नदी पर स्नान करने गई। उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्मराज वहाँ आए। उन्होंने राजाओं जैसे सुंदर रूप धारण किया और किया हुआ था। वस्त्र आभूषण से शोभायमान नवयुवक कामदेव के समान लग रहे थे। रथ पर बैठते हुए थे। उस पद्मा के भाव जानने के लिए मार्ग में ही उसने कहने लगे, सुंदरी, तुम तो राजरानी बनने की योग्य हो, बूढ़े पिपलाद के योग्य तो नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जिएगा जो मौत के घाट पर बैठा है? इसी कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चली चलो। मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। इस प्रकार कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से उतरे और पद्मा को पकड़ने के लिए तैयारी हो गए। तब तो पद्मा थोड़ा हटकर क्रोध से आकर कहने लगी, अरे ओ पापी, दूर हट, मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, नहीं तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। तुम कामदेव से अंधे होकर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहते हो। अपने परम पूज्य महा तेजस्वी महर्षि प्रहलाद को त्याग कर मैं स्त्री लंपट महाकामी दुराचारी तुम्हारे साथ क्यों चलूं? याद रख मूर्ख, यदि तू मुझे बुरे भाव से देखेगा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार पद्मा ने जब उसे साथ दे दिया तो उसने अपना राजाओं जैसा रूप त्याग दिया और अपने धर्म के रूप में आकर कांपते कांपते बोला, माता, मैं धर्म हूँ, जो कि ज्ञानियों के गुरु का भी गुरु है। मैं वही हूँ, सदा पर स्त्री को अपनी माता मानता हूँ। मैंने तो केवल आपकी परीक्षा के लिए सब कुछ किया है। मैंने आपके पतिव्रत धर्म की भली भांति परीक्षा कर ली है। मैंने यह कोई अनुचित नहीं किया है था। मुझे ईश्वर ने इसलिए प्रकट किया है कि धर्मात्मा पुरुष धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करता रहूं। अब आपने मुझे श्राप दे डाला, उसका क्या होगा? नारद जी, धर्मराज इतना का पद्मा के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर चुपचाप खड़ी हो गई। तब पद्मा अरण्य की पुत्री आचरण में आकर कहने लगी, धर्मराज, तुम तो समस्त जीवों के कर्मों के साक्षी हो।
मेरे परीक्षा के लिए ढोंग क्यों रचा? अब इसमें मेरा क्या बस है? मैं आपको शाप तो दे चुकी, मेरा शाप अन्यथा तो हो ही नहीं सकता। अष्टो धर्म तुम 4 पाद वाले हो। सदयोग में तुम्हारे 4 पाद रहेंगे, त्रेता में 3 पाद होंगे, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 भी पाद न होगा। फिर सदयोग लगने पर 4 पाद पहले की तरह हो जाएगा। नारद पतिव्रता के वचन सुनकर धर्म प्रसन्न होकर बोला, पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करोगी। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त हो जाएगा, उसकी जवानी स्थिर रहेगी। मार्कंडे के समान बड़ी आयु वाला, कुबेर के समान धनी इंद्र जैसा वैभववान सुंदर स्वरूप वाला धर्मात्मा रतिसर होगा। आपके पति द्वारा 10 पुत्र होंगे, वे भी गुणवान तथा दीर्घायु होंगे। वशिष्ठ बोले, इस प्रकार धर्म से वर पाकर पद्मा प्रसन्न होती हुई अपने धाम को चली गई। घर में पहुंचकर धर्म के दिए वर के अनुसार अपने पति को पद्मा जवान हुआ देखकर प्रसन्न हुई और उसके साथ सुख विलास में मग्न हो गई। कुछ समय के बीत जाने पर पति द्वारा उसके अधिक गुण संपन्न 10 पुत्र प्राप्त हुए। पर्वतराज, इस प्रकार वे दोनों ही स्त्री पुरुष अत्यंत सुखी हो गए। इसको सुनकर हिमालय अपनी पत्नी से बोले, हे देवी, अब तुम देर न करो, पुत्री पार्वती शिव जी को अर्पण कर दो। बोले शिव शंकर भगवान की जय।